दारुल-इफ्ता वल-क़ज़ा ज़िला बाराबंकी के प्रोग्राम मसाइल शरइया में आज का सवाल है। साइल लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ मस्जिद और मदरसा दोनों गांव के चंदे की रकम से ही चलते हैं, लेकिन दोनों की इंतज़ामिया अलग अलग है। इमाम साहब की मदरसा में पढ़ाने की ज़िम्मेदारी नहीं है, फिर भी मदरसा में पढ़ाते हैं, तो मदरसे में पढ़ाने की तनख्वाह अलग से मस्जिद वाले ही देते हैं, इस रकम से जो मस्जिद के नाम से जमा की गई है। सवाल यह है कि मस्जिद की रकम से मदरसे में पढ़ाने की तनख्वाह दे सकते हैं या नहीं। अगर नाजायज़ हो तो जवाज़ की कोई शक्ल बनती हो तो बतलाए, मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको इसका बदल नसीब करे। साइल हैं मोहम्मद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-जवाब बिल्लाहि तौफीक। देखें, जो आपने सवाल किया है कि मस्जिद की रकम से मदरसा में पढ़ाने वाले इमाम साहब को मस्जिद इंतज़ामिया तनख्वाह देती है, और सवाल में इस बात का भी जिक्र किया है कि मस्जिद की इंतज़ामिया अलग है और मदरसे की इंतज़ामिया अलग है। तो इस सूरत में मस्जिद वालों का इमाम साहब को मदरसे में पढ़ाने की तनख्वाह देना ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। देखिए, मस्जिद के अंदर अगर मदरसा कायम है और या मकतब कायम है, तो ये मकतब या मदरसा अगर मस्जिद के ताबे है, ठीक है, और मस्जिद इंतज़ामिया ही उसको चला रही है, या कोई शख्स तनहा मस्जिद का भी इंतज़ाम देखता है और वही मदरसा चला रहा है, वही ज़िम्मेदार है। चंदा जो है मस्जिद के नाम पर होता है और दोनों की अलग अलग रसीदात नहीं है, लेकिन मदरसा जो है वो मस्जिद के ताबे है, ठीक है। ऐसी सूरत में अक्सर चंदा दहिंदगान को इस बात का इल्म है कि मस्जिद इंतज़ामिया जो है मकतब या मदरसा भी चला रही है, तो इस मकतब या मदरसे को उससे अलग नहीं समझा जाएगा और ये उसी के ताबे होकर के उससे तनख्वाह देना दुरुस्त है। लेकिन आपके यहाँ जो सूरत है कि मस्जिद इंतज़ामिया अलग है और मदरसा इंतज़ामिया अलग है, दोनों अलग अलग हैं। मस्जिद के इमाम साहब का मदरसे में जा कर के पढ़ाना और फिर मस्जिद वालों को तनख्वाह देना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, जब दोनों इंतज़ामिया एक ही होती और मदरसा जो है मस्जिद के ताबे होता तो फिर इसकी गुंजाइश बनती, वो तनख्वाह देना दुरुस्त होता। अब यहाँ आपने दरियाफ्त किया है कि जवाज़ की कोई सूरत है या नहीं है, तो इसमें जो कुतुब फ़िक़्ह व फ़तावा में इसकी सराहत है कि दोनों का इंतज़ाम और इंतज़ाम देखने वाली एक ही कमेटी हो या एक ही शख्स ज़िम्मेदार हो, और फिर उसके बाद जो है उसकी गुंजाइश बन सकती है। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं, मस्जिद है और मदरसा है, दोनों गालिबन अलग अलग है और इमाम साहब वहाँ पर जा कर के पढ़ाते हैं, तो बेहतर यही है कि मस्जिद इंतज़ामिया जो है ये तनख्वाह न दे। इसमें गुंजाइश की सूरत ये हो सकती है कि मस्जिद और मदरसे की इंतज़ामिया को एक किया जाए और मदरसे को जो है मस्जिद के ताबे किया जाए, और जो चंदा दहिंदगान है उनको इत्तला दी जाए कि मस्जिद जो इंतज़ामिया है यही मदरसा चला रही है, और जो आप चंदा दे रहे हैं ये मुश्तरका तौर पर मस्जिद और मदरसे दोनों पर खर्च किया जाएगा, तो इसकी गुंजाइश हो सकती है। फ़क़त वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। जो मसला है, इसके जो दलाइल हैं, फ़िक़ही इबारात हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।